वीकेंड आते ही दोस्तों के साथ कार में शराब पीने का प्लान बनाते हैं। क्या आप भी अक्सर जगह ना मिलने के कारण सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करके या सुनसान जगहों पर कारोबार करते हैं? नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह और आप देख रहे हैं न्याय विद अनन्या, एक ऐसा शो जहां हम आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी चीजों के कानूनी पहलू जानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या कारोबार करना कानूनी है, क्या आप सड़क पर या चलती कार में शराब पी सकते हैं और क्या इसके लिए कोई सजा का प्रावधान है। आइए विस्तार से समझते हैं। कई लोगों की ये धारणा होती है कि कार उनके लिए प्राइवेट स्पेस है और इसमें शराब पीना कानूनी है, लेकिन असलियत में कानून इसे इतना सरल नहीं बनाता है। कार में शराब पीना कानूनी या गैर कानूनी होना मुख्य रूप से कार की लोकेशन, वो चल रही है या खड़ी हुई है, शराब की मात्रा और राज्यों के कानून पर निर्भर करता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पब्लिक प्लेस और प्राइवेट स्पेस में क्या फर्क है। पब्लिक प्लेस वो जगह होती है जहां आम लोगों का आना जाना होता है, जैसे सड़क, पार्क, मॉल, स्टेशन या कोई भी खुला हुआ स्थान। कोर्ट ने कई मामलों में ये स्पष्ट किया है कि सड़क पर खड़ी या चलती कार को भी पब्लिक प्लेस माना जाएगा, क्योंकि सड़क पर वाहन के पास आम लोगों के पहुंचने या संपर्क करने का अवसर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मान्यता दी है कि सड़क पर चलती निजी गाड़ी भी पब्लिक प्लेस के अंतर्गत आती है। इसी तरह दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में सड़क पर खड़ी कार को पब्लिक प्लेस माना। इसके विपरीत यदि आपकी कार घर के गैरेज या फिर फार्म हाउस के प्राइवेट एरिया में है तो इसे प्राइवेट स्पेस माना जाएगा। प्राइवेट स्पेस में शराब पीना कानूनी है। ऐसे स्थानों में शराब पीने पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई का खतरा नहीं होता, यानी आप अपने फ्लैट या घर के अंदर शराब का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि यह आपका प्राइवेट स्पेस है, बशर्ते आप लीगल ड्रिंकिंग एज और राज्य के एक्साइज लॉज का पालन करें। लेकिन जैसे ही बात आती है कॉमन एरियाज की, जैसे कि टेरेस, लॉबी, गार्डन, पार्किंग या फिर सोसाइटी का पार्क, तो इन्हें पब्लिक प्लेस माना जाता है, क्योंकि इन पर सभी रेजिडेंट्स की एक्सेस होती है और यहाँ शराब पीना पब्लिक ड्रिंकिंग के दायरे में आता है। आपको बता दूं कि अधिकांश सोसाइटीज अपने बायलॉज में साफ लिखती हैं कि कॉमन एरियाज में ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और गैम्बलिंग मना है। यदि कोई रेजिडेंट या उसका गेस्ट कॉमन एरिया में शराब पीता है और न्यूसेंस जैसे कि शोर शराबा, लड़ाई या गंदगी करता है तो सोसाइटी फाइन लगा सकती है। रिपीटेड ऑफेंसेस पर सोसाइटी जनरल बॉडी में रेजोल्यूशन पास करके रेजिडेंट के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी कर सकती है और यदि सोसाइटी के कॉमन एरिया में शराब पीते हुए किसी को पकड़वाती है तो पुलिस एक्साइज एक्ट या पब्लिक ड्रिंकिंग रूल्स के तहत एक्शन ले सकती है। दिल्ली में 5,000 रुपए तक फाइन और अरेस्ट हो सकता है। मुंबई में पुलिस बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 लगाती है। अगर लिकर परमिट नहीं है और आप कॉमन प्लेस में पी रहे हैं तो ऑफेंस माना जाता है। सोसाइटीज अपने बायलॉज में भी ऐसे कंजम्पशन पर प्रतिबंध लगाती हैं और न्यूसेंस होने पर फाइन या पुलिस कंप्लेंट कर सकती है। जबकि क्लब हाउस या कम्युनिटी हॉल जैसे कॉमन फैसिलिटीज में लिकर सर्व करने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट से टेम्पररी लिकर परमिट लेना अनिवार्य होता है। इस प्रकार फ्लैट के अंदर ड्रिंकिंग अलाउड है, लेकिन सोसाइटी के कॉमन प्रीमाइसेस में ये ऑफेंस माना जाता है। कई लोग कारोबार के दौरान लूप होल्स का सहारा भी लेते हैं। कई लोग ये दलील देते हैं कि अगर उनकी कार सरेंडर्ड या कंडेम्ड है, यानी अगर गाड़ी का पंजीकरण, बीमा या फिटनेस सर्टिफिकेट रद्द होता है और वो सड़क पर चलाने योग्य नहीं रहती, तो अब वो व्हीकल की परिभाषा से बाहर हो जाती हैं। ऐसे में उनका तर्क होता है कि अगर वो ऐसी गाड़ी के अंदर शराब पीते हैं तो ये निजी स्थान माना जाएगा और कानून लागू नहीं होगा। तो इस मुद्दे पर आपको बता दें कि कार अगर सड़क पर खड़ी हो, चाहे वो चल रही हो या नहीं, वो तब भी सार्वजनिक प्लेस यानी पब्लिक प्लेस मानी जाती है और इसमें शराब पीना या शराब की ओपन बोतल रखना भी अपराध है। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सील्ड बोतल लेकर ट्रैवल करना मान्य है। और हाँ, ये ध्यान रखिए कि इसका मतलब केवल फैक्ट्री से सील बंद बोतल है, यानी जैसे ही बोतल खोली जाती है कानूनन कार्रवाई हो सकती है। कुछ लोग ब्रेथलाइजर, जी हाँ वही मशीन जिसमें फूंक मारने से अल्कोहल लेवल पता चलता है, को चकमा देने के लिए मिंट, प्याज, माउथ वॉश जैसी ट्रिक्स भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कई केसेस में ये सब बेकार साबित हुई हैं। हालांकि ब्रेथलाइजर टेस्ट एक प्राइमरी टेस्टिंग टूल है जो पुलिस को ये पता लगाने में मदद करता है कि किसी व्यक्ति ने शराब पी है या नहीं, लेकिन इसे पूरी तरह से भरोसेमंद सबूत नहीं माना जा सकता। कई बार अदालतों ने साफ कहा है कि केवल ब्रेथलाइजर रिपोर्ट के आधार पर दोष सिद्धि नहीं हो सकती, जब तक कि खून या पेशाब की जांच, स्वतंत्र गवाह या ड्राइवर के असामान्य व्यवहार जैसे अतिरिक्त सबूत ना हो। इसलिए ब्रेथलाइजर टेस्ट सिर्फ शुरुआती स्तर पर जांच का साधन है, लेकिन अदालत में ठोस सबूत तभी माना जाएगा जब इसे अन्य मेडिकल या प्रत्यक्ष प्रमाणों से सपोर्ट किया जाए। एक और दिलचस्प बात आपको बताती हूँ। कोविड काल वैसे तो बहुत डरावना समय था,
लेकिन गाड़ी में शराब पीने वालों के लिए इसे गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय ब्रेथेलाइजर टेस्ट बंद कर दिए गए थे। अब कानून की बात करें तो मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 की धारा 185 के तहत यदि आपके खून में शराब की मात्रा 0.03% यानी 30 mg प्रति 100 ml से ज्यादा पाई जाती है तो आप अपराधी माने जाएंगे। इसका मतलब है कि औसतन 2 पाइंट बियर, 1 बड़ा पैक विस्की या 2 ग्लास वाइन तक ही सुरक्षित मानी जाती है, वो भी तब जब आप पीने के बाद पर्याप्त समय, जैसे बियर पीने के बाद कम से कम 90 मिनट और विस्की के बाद 3 घंटे का इंतजार करके गाड़ी चलाएं। पहली बार पकड़े जाने पर 6 महीने की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर सजा 2 साल तक की जेल और 15,000 रुपए जुर्माना तक पहुंच जाती है। बार बार अपराध करने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। और सबसे अहम बात, अगर शराब या ड्रग्स के असर में कोई दुर्घटना होती है तो उस स्थिति में आपका इंश्योरेंस क्लेम भी मान्य नहीं होगा। इसके अलावा अगर नशे की हालत में किसी को चोट लगती हो तो बीएनएस की धारा 125 लागू हो सकती है और अगर किसी की मौत हो जाए तो बीएनएस की धारा 105 के तहत 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। सड़क पर चलती कार में शराब पीना हमेशा अपराध है, चाहे ड्राइवर सोबर हो या नहीं। को पैसेंजर्स के लिए भी ये अपराध बन सकता है यदि सार्वजनिक स्थान या सड़क पर वाहन है। इसके विपरीत प्राइवेट प्रॉपर्टी में सोबर ड्राइवर के साथ शराब पीना सुरक्षित माना जाता है। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि भारत में शराब पीने की कानूनी उम्र राज्यों के अनुसार अलग अलग है। गोवा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में ये उम्र 18 साल, असम, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में 21 साल, जबकि दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में 25 साल निर्धारित है। कुछ राज्यों जैसे कि गुजरात में शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध है, इसलिए शराब पीने से पहले कानूनी उम्र और राज्यों के कानूनों की जांच करना भी अनिवार्य है। सड़क पर शराब पीने या ड्राइविंग करते हुए शराब पीने पर राज्यों के हिसाब से जुर्माना और सजा अलग अलग होती है। दिल्ली में सड़क पर खड़ी कार में शराब पीने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि शराब पीकर हुड़दंगबाजी करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने की जेल भी हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में 6 महीने तक जेल और 3,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। दिल्ली के कनॉट प्लेस और गुरुग्राम में कई बार सड़क पर खड़ी कारों में शराब पीते लोगों को पकड़ा गया है और जुर्माना भी लगाया गया है। तो कारोबार मजेदार लग सकता है, लेकिन इसके गंभीर कानूनी परिणाम है। सड़क पर या किसी सार्वजनिक जगह पर शराब पीना अपराध है। चलती कार में शराब पीना हमेशा जोखिम भरा है और ड्राई स्ट्रीट्स में इसे पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में सुरक्षित रहकर ही शराब का आनंद लेना जरूरी है। को पैसेंजर्स भी कानूनी रूप से सुरक्षित नहीं है और लूप होल्स केवल प्राइवेट जगहों पर ही संभव है। अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि ये जानकारी केवल कानूनी और शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इस जानकारी के आधार पर शराब पीने या ना पीने का कोई निर्णय ना लें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और कानूनी पर आपके लिए बेहद जरूरी मुद्दे के साथ।